बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ताकतवर हलकों में क्या प्लानिंग चल रही है, बंद कमरों में, बैठकों में, खुफिया मुलाकातों में क्या साजिशें तैयार हो रही हैं, सब आपके सामने रखते हैं। इस वक्त खबरें क्या हैं, तज्ज़िये क्या हैं, प्लानिंग्स क्या हैं, सब इस वक्त बड़ा अहम है क्योंकि आने वाले चंद दिन बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ ने 8 सितंबर को जलसे का ऐलान किया हुआ है। इमरान खान वाज़ेह कर चुके हैं कि अब किसी भी सूरत में वो पीछे नहीं हटेंगे, 8 सितंबर को जलसा होगा ही। इस बारे में क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्यों कहा जा रहा है कि 77 साल की तारीख, पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रही है सिर्फ एक जलसे में, इस जलसे की वजह से। और ये जलसा इमरान खान की रिहाई के इस्तकबाल की रिहर्सल कहा जा रहा है, इसकी क्या वजह है। और मरीम नवाज साहिबा इस वक्त पैनिक मोड में क्यों हैं और वो कौन सा बड़ा ब्लंडर करने जा रही हैं, उनके कौन कौन से स्कैंडल सामने आने वाले हैं, ये भी बहुत बड़ी खबर है। और ये सब आपको सितंबर में होता हुआ नजर आएगा। इमरान खान ने जो बात की है सहाफ़ियों से, जेल के अंदर अदालत के में जब ट्रायल हो रहा है या केस चल रहा है, उसमें जो सहाफ़ी आ सके, ज़्यादातर को तो आने नहीं दिया गया, उन सहाफ़ियों से जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसमें इमरान खान साहब ने भी कुछ पेशगोइयाँ कर दी हैं। प्लान्स हों, दीगर चीज़ें हों, स्टेटमेंट्स हों अपनी जगह, लेकिन ये बात माननी होगी कि इमरान खान की सारी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित हुई हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि प्लान बी आएगा हुकूमत का, और फिर हालात ये होंगे कि शहबाज शरीफ भी जब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहेंगे तो वो भी अगवा होंगे, लापता होंगे। वो क्यों ये कह रहे हैं? इसके अलावा उन्होंने ये क्यों कहा है कि 4 हलकों की मार है ये हुकूमत, और काजी फाइज ईसा के जाते ही 4 हलके खुलेंगे और ये हुकूमत खुद ब खुद गिर जाएगी। अब ये सब प्लानिंग हो रही है, सब चीज़ें चल रही हैं, पेशगोइयाँ भी हैं। हुकूमत अब क्या कर रही है, उसको भी अंदाज़ा है कि उनके पास पब्लिक का मैंडेट तो है नहीं और वो ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं कर सकते। लिहाजा अब उन्होंने जो उम्मीदें काजी फैसल साहब से लगाई हुई थी कि काजी फैसल पूरी जुडिशरी को कंट्रोल कर लेंगे और सारी जुडिशरी हमारे साथ बिल्कुल ग़ुलाम की तरह लग के रहेगी, वो तो प्लानिंग फेल हो गई। पिछले 2.25 साल में जिनकी प्लानिंग थी तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की, इमरान खान को ख़त्म करने की, वो प्लानिंग भी फेल हो गई है। और इनका ख्याल था हम आकर काबिज़ हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा और बड़े मज़े होंगे, वो नहीं हो रहा। लोग इनके खिलाफ होते चले जा रहे हैं। इन्होंने सोचा कि हम तहरीक इंसाफ को दबा कर रखेंगे, किसी तरह का एहतजाज नहीं होने देंगे, एक ऐसी हुकूमत होगी जहां चिड़िया पर नहीं मार सकती। लेकिन हुआ यह कि इनके अपने ही इनके खिलाफ निकल आए। खुद ताजिर कह रहे हैं कि हम नून लीग के वोटर्स थे, लेकिन हमारी अपनी हुकूमत ने हमारे साथ ये जुल्म कर दिया है। अब सियासी जमातें पीछे रह जाएंगी, चाहे वो जमात इस्लामी हो, तहरीक इंसाफ हो या JUI हो। अब ताजिर आगे आगे होंगे और मुख्तलिफ शहरों में ये एहतजाज जोर पकड़ेगा। अभी आप यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन देख रहे हैं, PWD के मुलाजमीन देख रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है। हुकूमत ये सोच रही है कि अब हम आईनी तरमीम तो कर नहीं सकते, ये तो बात वाज़ेह होगी, हम पहले ही कह रहे थे, उनको भी पता लग गया है। अब उन्होंने ये प्लान बनाया है कि जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। इसके लिए सिर्फ आम कानून साजी, सिंपल मेजॉरिटी की ज़रूरत है, वो हुकूमत के पास है। तो अब ये करेंगे ये कि 6 जजेस लेकर आएंगे। 6 जजेस इसलिए कि 8 जजेस ने मखसूस नशिस्तों के हक में फैसला दिया था और 13 कुल जजेस थे, तो लिहाजा 5 दूसरी तरफ थे, तो मेजॉरिटी फैसला आ गया 8 का। और मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देनी चाहिए, जो अब तक मुकम्मल तौर पर नहीं दी गई। वो इसीलिए नहीं दी गई कि इंतज़ार किया जा रहा है कि हम कोई और प्लानिंग करें, हम जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में 6 कर दें और उसके बाद ये होगा हम कोई भी आईनी तरमीम करेंगे, सीटें तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे, इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मिला होगा, और जब रिव्यू में हम दोबारा जाएंगे तो हमारे जजेस ज़्यादा होंगे, हमारे हम ख्याल जजेस ज़्यादा होंगे तादाद में, और लिहाजा अगर फुल कोर्ट भी बनेगी तो हमारे हक़ में फ़ैसला आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास 2 तिहाई अक्सरियत भी आ जाएगी और हम स्याह सफ़ेद के मालिक बनते चले जाएंगे। ये है असल प्लानिंग। और इसके साथ साथ बाकी जुडिशरी को भी एक ही दफ़ा कंट्रोल कर लिया जाए। इससे पहले कि काजी फाइज साहब रिटायर हों, तो 13 सितंबर को जो इजलास बुलाया गया है जुडिशल कमीशन का, जहाँ पर जजेस की तैनाती होनी है, उसमें मजीद 47 जजेस की बात हो रही है जो हाई कोर्ट के होंगे। तो लिहाजा ये 53 जजेस कुल मिलाकर होंगे जो हम ख्याल अपने जजेस हों, जो इनके कहने पर चलें, जो माजी में इन्होंने किया है, अपने जजेस लगाओ, इदारों में अपने लोग लगाओ और उसके तहत समझो कि हम हुकूमत चला लेंगे। लेकिन अभी तक इनकी प्लानिंग अपनी जगह, लेकिन फेलियर भी इनको मिले हैं। जिस तरह इनका ख्याल था मखसूस नशिस्तें हम हथिया लेंगे, वो नहीं हो सका। जुडिशरी हमारे कंट्रोल में हो जाएगी, नहीं हो सका। तो ब्लंडर्स इनसे हुए हैं। अब जो ब्लंडर करने जा रही हैं वो है मरीम नवाज साहिबा। इमरान खान कहते हैं मरीम नवाज तो हमारी 12वीं खिलाड़ी है। 8 सितंबर को जलसा होना है और उसके लिए भी पकड़ धकड़ होनी है। उसके बाद मीनार पाकिस्तान में जलसे का कहा जा रहा है, उसके लिए भी पकड़ धकड़ होनी है। अब ये फिर अदालतों में चीज़ें जाएंगी, लोग आदी हो गए हैं। अब नई लीडरशिप भी सामने आ रही है। महर शराफत की सूरत में मरीम नवाज साहिबा पहले ही उससे तंग हैं।
जिन खवातीन से तंग थी वो भी अब ज़मानत पर रिहा हैं, और वो इस तरह का कोई ब्लंडर करेंगी इतनी परेशानी में, पैनिक मोड में, कि उल्टा इनके गले पड़ेगा। इनको पहली दफ़ा ये टेस्ट केस का सामना है, क्योंकि 9 मई के बाद इस तरह के एहतजाज नहीं हुए जो अब हो रहे हैं। मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन अभी और निकाले जाएंगे, वो भी एहतजाज करेंगे, ताजर एहतजाज करेंगे, दीगर लोग भी बाहर निकलेंगे। तो उसके बाद मरियम साहिबा के कंट्रोल में चीज़ें नहीं रहेंगी। स्कैंडल जिनके सामने आ रहे हैं, पता ही लग रहा है, अंदर की खबरें हैं कि बुकला बड़े एक्टिव हैं, कुछ बुकला के बड़े दिमाग हैं जो कुछ स्कैंडल सामने लाने वाले हैं, और उसके बाद मरियम नवाज साहिबा के लिए रोज़ एक नई मुसीबत खड़ी होगी। और ये जलसा जो 8 सितंबर को होने जा रहा है, इसमें इतनी बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक, कि रिकॉर्ड टूट जाएंगे इस लिहाज से कि लीडर के बगैर, कि लीडर जेल में हो, पाकिस्तान की 77 साल तारीख में ऐसा जलसा, इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा। सवाबी में आपने देख लिया, उसके बाद एक मोमेंटम बन चुका है, और फिर लोग इस्लामाबाद आ रहे थे, आखिरी वक्त पर इमरान खान ने जलसा मुलतवी किया। अब वो कह रहे हैं मैं भी कहूँ तो नहीं मुलतवी करना। फिर लाहौर का मैं आपको बता रहा हूँ, मीनार पाकिस्तान, फिर शहर। तो ये पहली दफ़ा होगा कि मरीम नवाज साहिबा को भी किसी जलसे का सामना होगा। और अभी से इतनी परेशान है वो, तो ऑक्सफोर्ड के मामले पर ही इतना पैनिक कर गई है ये हुकूमत कि उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। जब ये 4 हल्के खुलेंगे काजी फैसला के जाते ही बकौल इमरान खान के, तो उसके बाद कहानी ख़त्म हो जाएगी। मरीम नवाज साहिबा का तो ख़ुद अभी तक हल्का वो उस तरह नहीं खुल सका, क्योंकि काजी फैसला साहब ने ट्रिब्यूनल्स को काम करने से रोका हुआ है। तो जब ये ट्रिब्यूनल्स खुल गए और वहाँ जजेस ने आइन के मुताबिक फ़ैसले दे दिए, फॉर्म 45 के मुताबिक फ़ैसले दे दिए, तो कहानी हो जाएगी ख़त्म। इसलिए अब आप देखें कि एक और सीट वो नून लीग को दे दी गई है, और उसी तरह वही वारदात का तरीका कि 23,000 वोट रिजेक्ट कर दिए गए हैं रिकाउंटिंग में, ताकि तहरीक इंसाफ के वोट कम हो सकें। और रिकाउंटिंग में जो ज़्यादा वोट रिजेक्ट हुए हैं वो सारे तहरीक इंसाफ के नज़र आ रहे हैं, उनके उम्मीदवार के, ताकि उसके रिजेक्ट करके और नून लीग के उम्मीदवार के वोट जो हैं वो ऊपर ले जाए जाए। वही वारदात का तरीका है। तो 5 सीटें ज़्यादा से ज़्यादा ले जाएंगे, मेरे ख्याल 4 अब टोटल हो गई हैं, एक और ले जाएंगे, फिर भी इनके पास अक्सरियत नहीं आती। तो लिहाजा अभी भी मुश्किलात हैं। तो मेन प्लानिंग किसी और जगह हो रही है। ये इस वक्त ताज़ा तीन इस लिहाज से अपडेट्स हैं। अच्छा, अब जो स्कैंडल सिर्फ एक मैं आपको बता दूं कि जिसकी वजह से कहा जा रहा है जिनको हथकड़ियाँ लगेंगी, वो है PWD का, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इसके ज़रिए स्पेंडिंग की जाती है। PDM 1 के दौर में हुआ ये कि 100 से 200 अरब रुपए के लगभग इन्होंने MNS में बांटे, और सिर्फ शहबाज शरीफ के हल्के में 10 अरब रुपया लगा दिया गया। अब उसका जब ऑडिट होगा, चीज़ें सामने आएंगी, तो पता लगेगा कि उतने तो पैसे लगे ही नहीं हैं। यानी एक चीज़ का कहा गया है, सड़क के लिए पैसे दिए जा रहे हैं लोगों को, अब उनको जो लोगों को अपने साथ रखना था उसके लिए पैसे इसी तरह से दिए गए, और यानी खिलाफ ज़ाब्ता दे दिए गए। अब वो जब पकड़े जाएंगे कि इतने तो पैसे लगे ही नहीं, 100-200 रुपये आपने MNS को दे दिया, वो अपने ठेकेदारों को देकर कमीशन खा गए, सब कुछ हो गया और चीज़ें उस तरह मौजूद ही नहीं है, तो इन्होंने कहा है कि वो महकमा ही ख़त्म कर दो ताकि करप्शन पकड़ी ना जा सके। अब PWD के मुलाजमीन इसलिए भी एहतजाज कर रहे हैं, तो चीज़ें तो और आप देखेंगे कि सामने आएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश की सूरत हाल आपको बनती नजर आएगी। अभी आपने ट्रेलर देख ही लिया है जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ। अब ताजिर कह रहे हैं हम आगे जाकर प्राइम मिनिस्टर हाउस का भी घेराव करेंगे। तो इस तरह से किस किस को पकड़ेंगे, क्या क्या होगा। अच्छा, इसके साथ एक और ख़बर यह आई है कि इमरान खान का मामला फ़ौजी अदालत में जाने की बड़ी ख्वाहिश है, और वज़ीर क़ानून से जब ये सवाल हुआ कि जी इस वक्त फैज़ हमीद साहब जो हैं वो इस वक्त उनका जिस तरह से कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो क्या इमरान खान की बारी आएगी, तो उन्होंने कहा कि जी जब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जाएगा तो पंजाब हुकूमत फैसला करेगी। तो पंजाब हुकूमत तो पहले ही तैयार बैठी है। तो कोशिश तो ये है कि इमरान खान का केस कहीं फ़ौजी अदालत में ले जाया जाए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी। और माजी में किसी इस तरह के पोलिटिकल लीडर को फ़ौजी ट्रायल का सामना नहीं करना पड़ा। अगर वो हुआ तो मज़ीद मसाइल खड़े होंगे, मज़ीद डिवीज़न बढ़ेगी और हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। अब आ जाइए, इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है जिसमें उन्होंने बता दिया है कि क्या होने जा रहा है। जिस तरह उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मियां नवाज शरीफ मुल्क से जाएंगे, उसके बाद ख़बर आ गई और नून लीग के हल्के भी इसको डिनाई नहीं करते कि हाँ जी मियां साहब तो अब जा रहे हैं। काजी फैसला के बारे में कहा है कि उनके जाते ही 4 हल्के खुलेंगे। इमरान खान ने कहा कि PTI का मैंडेट चोरी करने के लिए हुकूमत काजी फैसला के साथ मिलकर साजिश कर रही है। काजी फैसला 6-7 माह से इलेक्शन खुलने नहीं दे रहा। काजी फैसला के जाते ही 4 हल्के खुलेंगे और हुकूमत अपने आप घर चली जाएगी, अपने आप गिर जाएगी। ये इमरान खान के अल्फाज हैं कि हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। इन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में केस के दौरान। कहा कि किसी रूपोश रहनुमा को बाहर आने का नहीं कहा। हमारे जो लोग रूपोश हैं अगर वो बाहर आएंगे तो इनको उठा लिया जाएगा। रूपोश रहनुमाओं को हिदायत है कि वो अभी बाहर ना निकलें। हमें जेल से डर नहीं लगता। मसला ये है कि हमारे लोगों को अगवा किया जाता है। हमारे लोगों के सदर हमारे लाहौर के सदर समेत अजहर मिशवानी के 2 भाइयों को अगवा किया गया।
जेल से डिप्टी सुपरिटेंडेंट को भी अगवा किया गया और इस पर पुलिस वालों ने अदालत में कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट किसी औरत के साथ भागा है। इमरान खान ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को कहा कि वो अगवाशुदा लोगों का मामला क्यों नहीं देखते। अगर इनका प्लान बी बन गया और वज़ीर आज़म ओहदे से उतरा तो वो भी अगवा हो सकता है। पीटीआई का मैंडेट चोरी करने के लिए हुकूमत काजी फाइसा के साथ मिलकर साजिश कर रही है और अगर काजी फाइसा 6-7 माह से जिस तरह इलेक्शन खुलने नहीं दे रहे, जब काजी फाइसा जाएंगे तो 4 हल्के खुलेंगे और हुकूमत अपने आप गिर जाएगी। हमारे लोग 60 से 70 हज़ार वोटों से जीते। हैरानी है कि ओन चौधरी ने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए। मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। लोग हुक्मरानों पर ट्रस्ट नहीं करते। इन्होंने कहा कि हुकूमत कह रही है कि दहशतगर्दी पीटीआई की वजह से हो रही है। हमने तो इन लोगों को बुलाकर सेटल करवाया। अगस्त में अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो सितंबर में हमने कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खात्मे के लिए अफगान हुकूमत से बात की। अफगान हुकूमत हमारे साथ मुकम्मल ताउन के लिए तैयार थी। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने अपोजिशन को ब्रीफिंग भी दी थी। ताहम नवाज शरीफ ने मुतालबे पर अक्टूबर में जनरल फैज़ को हटाया गया और इसके बाद अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात का प्लान ही ख़त्म हो गया। मोहसिन नकवी क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी की बात कर रहा है। इसका मतलब दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान ने ये मामला हर फोरम पर उठाया, वहाँ बमबारी भी की। क्या बलूचिस्तान में भी हमने दहशतगर्दी करवाई? क्या ये भी हमारी जिम्मेदारी है? बलोच पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। कच्चे में दहशतगर्दी रोकना किसकी जिम्मेदारी है? दहशतगर्दी से मुल्क तबाह हो रहा है। मैं हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता हूँ। बलूचिस्तान के मौजूदा हालात, कच्चे में डाकुओं के हमले और स्ट्रीट क्राइम का सारा नज़ला एस्टैब्लिशमेंट पर गिर रहा है। हमारे दौर में इंटेलिजेंस एजेंसीज दहशतगर्दी रोकने में मसरूफ़ थीं। आज इंटेलिजेंस एजेंसीज पीटीआई के पीछे लगी हैं, जिससे नफरतें बढ़ रही हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारे दौर में दहशतगर्दी नहीं थी, हालांकि अफगान हुकूमत हमारे खिलाफ थी। मुल्क में लूट मार और डाके पड़ रहे हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है? तारीख में इतना स्ट्रीट क्राइम नहीं हुआ जितना अब हो रहा है। टीटीपी की दहशतगर्दी अफगान हुकूमत के ताउन के बगैर ख़त्म नहीं हो सकती। हमारा 2500 किलोमीटर का बॉर्डर है, लेकिन ये बॉर्डर के इस तरफ चले जाएंगे, यानी अफगानिस्तान की तरफ चले जाएंगे। आपने गाड़ियां भर भर कर अफगान महाजिरीन को वापस भेजा। क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो गई? आपने पुतले बिठा दिए, इनकी जड़ें नहीं हैं, ये पैसे बना रहे हैं। आपको मैंडेट वापस करना होगा, क्योंकि दुनिया में अमन शफाफ इलेक्शन के ज़रिए आता है। इमरान खान ने कहा कि भारत में 70 करोड़ लोगों ने वोट डाला, किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी। मैं भी पाकिस्तान में EVM लाना चाहता था, लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा, इलेक्शन कमीशन और पीपल्स पार्टी ने EVM नहीं आने दी। 8 फरवरी को इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया। अब 8 सितंबर को इस्लामाबाद में हर सूरत जलसा होगा। पूरी कौम को कह रहा हूँ, 8 सितंबर को बाहर निकलें। और पहले भी लोग निकले थे और अब लग रहा है कि उससे भी बड़ी तादाद में लोग बाहर आने वाले हैं और दमादम मस्त कलंदर होने लगा है। अल्लाह हाफिज़।